संख्याशास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। जी हाँ, इस तरह का स्लोगन आपने हमेशा कहीं ना कहीं सुना होगा, जिसमें परिवार नियंत्रण के बारे में जोर दिया जाता है। जैसे हम 2, हमारे 2, छोटा परिवार सुखी परिवार। क्या जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे गई तो समाज नष्ट हो जाएगा? जी हाँ, ऐसा आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है। मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि मनुष्य के जन्म दर को एक नहीं रखा जा सकता और इसलिए हम कम से कम 2 या 3 बच्चों को जन्म देना जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि दर को सही बनाए रखना देश के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब ये है कि कम से कम हमें 2-3 बच्चे जरूर करने चाहिए, तभी हम भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी से लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इस बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और इस पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक समय था जब चाइना हमसे जनसंख्या में कहीं आगे था, लेकिन चाइना ने इसको कंट्रोल किया और आज हम चाइना से आगे निकल आए हैं, तरक्की में नहीं, बच्चे पैदा करने में। आखिर विपक्षी नेताओं ने मोहन भागवत से क्यों कहा है कि जो बच्चे होंगे या उनके गरीब परिवारों को क्या आप हर महीने 1500 रुपए देंगे? ये जानेंगे, उससे पहले मोहन भागवत का जो बयान है उसको पूरी तरह समझ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या दर पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है। आरएसएस चीफ ने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज अपने आप में नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि परिवार समाज का हिस्सा है और हर परिवार एक इकाई है। नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या यानी कि प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज धरती से लुप्त हो जाता है। इस तरह से कई भाषाएं और समाज नष्ट हो चुके हैं। जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। ये था मोहन भागवत जी का बयान। इस पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि भागवत जी कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को कुछ फायदा मिले? क्या वह गरीब परिवारों को हर महीने 1500 रुपये देंगे? ओवैसी ने यह भी कहा कि भागवत को अपने समुदाय के उदाहरण लेकर दिखाना चाहिए। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने मोहन भागवत से सवाल करते हुए कहा है कि जो पहले से हैं उनको तो नौकरियां दिलवा दो, नौकरियां हैं नहीं, फसल की जमीन कम हो रही है। मोहन भागवत कहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे हों, देश में वैसे ही बेरोजगारी है। जो आज का युवा है उनको तो नौकरियां मिल नहीं पा रही हैं, फसल की जमीनें कम होती जा रही हैं, जबकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। चीन ने जहाँ आबादी कम की है तो वह आज महाशक्तिशाली बना है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि मोहन भागवत ने पिछले कुछ समय से जो कुछ भी बोला है वह बीजेपी को असहज कर देता है। पिछली बार भी जब मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना, तब भी बीजेपी वाले जो केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था। बीजेपी पूरे देश जनसंख्या को लेकर केवल राजनीति करने का काम कर रही है। सपा समझती है कि अब मोहन भागवत के बयान के बाद बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। इसी तरह की विपक्षी नेताओं की कुछ बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है। खबर यही थी। आप इस सारे मामले में अपनी राय क्या रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और भविष्य में भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।